आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वादी कश्मीर से लेकर दुनिया भर की बड़ी खबरों पर हमारी नज़र। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर की वादी कश्मीर से, जहां कल रात को त्राल में इनकाउंटर शुरू हुआ था। रात भर सूरत हाल तशवीशनाक रही। सुबह सुबह तलाशी जब ली गई तो वहां कुछ नहीं था। बता इस सारी सूरत हाल के साथ साथ सुबह 7 बजे 7:30 का लगभग वक्त था, खबर एक और आई कि सोपोर के मॉडल टाउन के इलाके में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया, जिसमें 4 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक श्रीनगर अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में दम तोड़ बैठा। लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया कि इस गोलीबारी में एक आम शहरी जो श्रीनगर के अचमटी इलाके का रहने वाला था, वो भी जिंदगी की जंग हार बैठा, इसका शिकार हुआ। ये सूरत हाल सोपोर में मिलिटेंटों का ये हमला और इस सारे के बीच में अफरा तफरी। लेकिन सोशल मीडिया पर वाविला उसके साथ ही शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर तरह तरह के मामलात बताए जाने लगे। एक वीडियो इसी शख्स के पोते का भी सर्कुलेट हुआ, जिसमें पोता अपने दादे के साथ वहाँ पे था और मैयत दादे की थी। पोता वाविला कर रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे उसने इस बच्चे को इस जगह से रेस्क्यू भी किया। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की दाद भी दी जाने लगी और ये भी बताया जाने लगा कि हो सकता था यहाँ मिलिटेंट्स का ट्रैप हो सकता था, और मिलिटेंट्स को ट्रैप के बावजूद भी ये जवान वहाँ गया, इसने इस बच्चे को रेस्क्यू किया, दर्द दिल और कश्मीरियत जिंदा रखी। ये सोपोर की कहानी। लेकिन इसी कहानी के पस मंज़र में सवाल बहुत से उठने लगे और ये सवालात सोशल मीडिया पर बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर सवालात के कटघरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आईजी कश्मीर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सोपोर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 मिलिटेंट थे जिनकी पहचान हो चुकी है और उन्होंने मस्जिद से यहाँ सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला किया। श्रीनगर में आईजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ यूं भी बताया। आज मॉर्निंग में 7:30 में दिल्ली की तरफ जब सीआरपी जा रही थी वहाँ पर नाका लगाने के लिए मॉडल टाउन शोपुर में, और जो ज्वाइंट नाका डेली होता है पुलिस और सीआरपी का, तो जिस टाइम में सीआरपी के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। लोगों ने गलत फैलाया, खास करके मिसक्रिएंट लोग हैं, और मिसक्रिएंट के डर से, मिलिटेंट के डर से उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जिसे एक उस्मान भाई है पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया। एक भरा हुआ मैगजीन था AK का, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे, भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके अफवाब कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के जो इंतजामिया कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करे, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करे। आईजी कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोपोर वाक़े का खुलासा कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने सवाल उनसे पूछा। सोशल मीडिया पर मारे गए शख्स के बेटे का वीडियो भी वायरल हो रहा था, उसकी बेटी का भी वीडियो वायरल हो रहा था और इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। और इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में जवाब इन इल्ज़ामात का आईजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आज मैंने जानबूझ के सोपोर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि जो इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो गया, वहाँ से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। अगर मॉर्निंग में हम इंटरनेट को वहाँ से डाउन करते 7 साढ़े 7 बजे तो शायद इतना नहीं होता है। फिर भी मैं उनके फैमिली मेम्बर का शुक्रगुजार हूँ कि जो सोपोर टाउन में है, उसका बेटा जो वीडियो रिलीज़ किया है उस श्रीनगर में आसपास कहीं है, खुद मौका पर नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछें कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज़ किया है, क्या मौका पर था? क्या वो आई विटनेस है? क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है, क्या वहाँ पर मौका पर थी? मौका पर जो अगर कोई भी सिविलियन अगर वहाँ पर देखा हो, बोल सामने आए कि सीआरपीएफ ने ऐसा किया है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये टोटल झूठ है, ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं और जो लॉ एंड प्रॉब्लम को ख़राब करने की बात है।
सोपोर का वाक़ा और उस पर सवालात के कटघरे में और सवालात के कटघरे में पूछा ये भी जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे और कुछ लोग तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। बहुत से लोग अलग अलग राय रखते हुए एपी ने भी, जो अपनी पार्टी है, उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया है। और बहुत से लोग आज हमें बता रहे थे कि कुछ लोग शायद इस मामले को किसी और पस मंज़र से देख रहे हैं और सभी पस मंज़र को अलग अलग करने की ज़रूरत है। वाक़ात में क्या हक़ाइक़ क्या है उसके लिए इंक्वायरी की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में कई बार इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, बताया जाता है कि तहकीकात नहीं हुई हैं। आज एक वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि तहकीकात हो, पानी का पानी हो, दूध का दूध हो, जो जितना है वो साफ सामने आ जाए। ये सोपोर के मामले का वाक़ा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि कोविड का कहर बराबर जारी है। आज भी एक मौत हुई है और श्रीनगर के ईदगाह इलाके की खातून जो पिछले दिनों श्रीनगर के सोरा अस्पताल में एडमिट हुई थी, ज़िंदगी की जंग हार बैठी। उस खातून के हवाले से आपको नाज़रीन बताते चले, पिछले दिनों उसने हमें बताया था, हमें कॉल किया था, हमने उसका वो ऑडियो भी सोशल मीडिया अपनी टेलीविज़न चैनल में अपने इसी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि वो बता रही थी कि उसको मरना है अगर ऐसे ही कोविड के हालात रहे, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ, डॉक्टरों ने उनके साथ सलूक किया। वो हमें आज भी याद है उसका वो ऑडियो मैसेज। और नाज़रीन बताएं कि आज वो ज़िंदगी की जंग हार बैठी। और कल की बात आपको बताएं, कल हमने आपको बताया था कि शोपिया का नौजवान हादसे का शिकार था, श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसको चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहाँ उसकी मौत वाक़ा हुई। कल भी हमने सवाल यही पूछा था कि एसएमएचएस में क्या है, जो भी पेशेंट वहां जाता है कहीं न कहीं वो कोविड का पॉजिटिव हो जाता है, क्या एसएमएचएस में ये बीमारी डेरा लगाए तो नहीं बैठी है? इसके हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं। और आज भी यही मामला शोपिया में उसके लवाकिन मुजाहरे के तौर पे बता रहे थे कि शनिचर तक जब वो एसएमएच हॉस्पिटल में था वो सही सलामत था, इम्प्रूव करा था, उसका हादसे हुआ था। 24 साल का ये लास्ट स्टूडेंट जिसकी हालत ठीक हो रही थी, वो हादसे का शिकार होने के बाद रिकवर भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो कोविड का पॉजिटिव बताया गया, उसके फ़ौरन बाद उसे शिफ्ट किया गया। फिर घर वालों को, रिश्तेदारों को पता नहीं कि उसका क्या हुआ और वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और ये मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि ये कत्ल है, ये कोविड नहीं है। वाकई में कहीं न कहीं इन मामलात की तहकीकात करने की ज़रूरत है। और क्या उसके लवाकिन बताते हैं, ज़रा सुनाते हैं। सिर्फ ये बात आगे लाना चाहते हैं कि इस केस में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, ग्रेव मेडिकल नेग्लिजेंस के, मल्टीपल इंसिडेंट्स। ओरिजिनल पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट है, उसमें डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि एमआरडी नंबर मैच नहीं हो रहा है। और इन एडिशन टू दैट, अगेन कंसिडरिंग कि यहाँ की जो टेस्ट रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत फॉल्टी और बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कंसिडरिंग दैट उनको रीटेस्ट करना चाहिए था। मैं आपको बताऊंगा, वहीं का जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ कांटेक्ट में थे अनऑफिशियली। उनने एक्नॉलेज किया कि अगर अबरार को सिर्फ वो एक बार रेफर कर देते टेस्ट के लिए विद इन द सीडी हॉस्पिटल, वो विद इन 40 to 60 मिनट्स वो रिपोर्ट देते थे। द मूड पॉइंट इज अबरार वॉज अ वेरी यंग गाय, 26 years old, एंड ही इज़ नो मोर नाउ। बट देन हम चाहते हैं ताकि किसी और के साथ कल को ना, अबरार के साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है इस केस का। वी वांट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे आए, डीसी साहब आगे आए, एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बैठे। मल्टीपल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के, उस हिसाब से हमारा तो पॉइंट यही है कि ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है। ये शोपिया के नौजवान के मामले पर लवाकिन सरापा एहतजाज। लेकिन आपको बताएं कि हमारे यहाँ जहाँ डॉक्टरों पर इल्ज़ाम भी लगता है, वहीं हमारे यहाँ डॉक्टरों ने ज़िंदगी के शौबे में वो खिदमात अंजाम दी हैं जिन्हें ताहयात याद भी रखा जा सकता है। डॉक्टर अली मोहम्मद जान, जिसे अली जान भी कहा जाता है, हमारी ही इस कौम का एक हिस्सा रहे हैं, हमारी ही पैदावार है। डॉक्टर खूरू भी इसी कौम के हैं, डॉक्टर गोरू भी इसी के हैं, डॉक्टर नवीद नज़ीर भी इसी कौम से हैं। और जिस तरह से उन्होंने, जिस जान फिशानी से उन्होंने खिदमत खलक किया है, उसके लिए उन्हें ताहयात याद रखा जा सकता है। और आज डॉक्टरों के आलमी दिन पर डॉक्टरों की खिदमात को सराहा गया। फ्रंट लाइन वॉरियर्स डॉक्टर हमारे हैं, इनकार इससे किया नहीं जा सकता है। वो अलग बात है, कुछ जगहों पर कुछ लूप होल्स हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जिस तरह से जान फिशानी से काम करते रहे हैं, दुनिया जहां में अपना नाम और मुकाम बना चुके हैं, उसके लिए सर फ़ख्र से ऊंचा उठ ही रहा है। और डॉक्टर सुहेल नाइक से आज इसी मुद्दे पर हमने बात की। हमारे साथी ने डॉक्टर सुहेल नाइक से, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टरों के आलमी दिन पर बात उनसे की।
ये इस साल का ये डॉक्टर्स डे जो है ये लग रहा है कि जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है नेशन में, तो इससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है और कॉन्फिडेंस आ रहा है डॉक्टर्स में कि वाकई जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने जो डॉक्टर्स की ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा और वो ये समझने में कामयाब हुए कि उन्होंने ये समझा कि ये जो डॉक्टर्स है ये कौम के सरमाया होते हैं, क्योंकि उनको ये पता चला अगर कोई इनविजिबल एनिमी जो इंसानियत को ही ख़त्म कर सकता है उसके लिए अगर लड़ना पड़ता है तो यही डॉक्टर्स जो कौम के हैं वो सीना तान के निकलते हैं। लोगों ने देखा तो लोग जो है मुझे लगता है आज एक फेस्टिवल के मोड में है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एकदम से इतना बड़ा बजट हेल्थ में पुश करना पड़ा। अगर यही चीज़ पिछले एक दहाई या 2 दहाई से की होती तो ऐसे जब क्राइसिस आते फिर इतना पैनिक भी नहीं होता। तो फ्यूचर में ये है कि हेल्थ पॉलिसीज़ को चेंज करना है, इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल्स अलग बनाने हैं, पेंडेमिक्स के लिए और प्रिपरेशन रखनी है। ये रखना है कि जनाब ये जो ये वाला वार्ड्स है या ये हॉस्पिटल है ये पेंडेमिक के लिए है, क्योंकि पेंडेमिक का आना भी अनप्रेडिक्टेबल है, बराबर उतना अनप्रेडिक्टेबल है जितना एक अर्थक्वेक का आना। तो ये चीज़ें हमने सीखी इस पेंडेमिक से। इंशाल्लाह मुझे लगता है जो कौम हमारा साथ दे रहे इस वक्त, जिस तरह हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी भरपूर साथ है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि टाइम अब आने वाला है जब हम इस कोविड पैंडेमिक पे अपनी फतह का ऐलान करेंगे। डॉक्टरों का आलमी दिन और आलमी दिन के हवाले से जहां सवालात भी बड़े उठ रहे हैं, इन दिनों सवाल यही उठ रहा है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ऑपरेशन क्यों नहीं करें, क्यों सभी सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है और कोविड के नाम पे इन दिनों क्यों लूट मची हुई है। और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि हर जगह पे जहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ जब उसके बारे में दरियाफ्त किया जाता है तो बताया जाता है कि नोडल ड्यूटी है। ये नोडल अफसर कितने महकमे सेहत ने बनाए ये भी पूछा जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। और हंदवाड़ा से लेकर श्रीनगर, कुपवाड़ा से लेकर कन्याकुमारी, यानी यूँ कहें कि पूरे मुल्क में आज डॉक्टरों के आलमी दिन पर डॉक्टरों को खिराज तहसीन पेश किया गया। और फ्रंट लाइन वॉरियर्स में जहाँ डॉक्टर हैं वहीं मीडिया ने भी अपना रोल अदा किया है। और आज मीडिया ने हंदवाड़ा में डॉक्टरों की खिदमात को काबिल तहसीन करार देते हुए उनके तय खिदमात, उनके एजाज़ात में आज एक तकरीब भी रखी और यहाँ डॉक्टरों की हौसला अफजाई करते हुए यकीन का इज़हार किया गया कि ये हमारे लुकमानी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे मसीहा हैं, हमारा मुस्तकबल है। जो पिछले कोविड-19 जो चल रहा है इसमें डॉक्टर्स खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में CMO, PMOs, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स एंड एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया वो काबिल तहसीन है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर आसिफ मेमोरियल और जितने भी लोग दाने बाने हैं जिन्होंने इस हवाले से काम किया, हम उनके बेहद मशकूर हैं आज के दिन पर, और ख़ासकर डॉक्टरों के। और साथ साथ में अपने जो मीडिया फैटर्निटी से जितने भी लड़के हैं जिन्होंने अपनी जान और अपनी घर वालों को जोखिम में डालकर पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई, चाहे वो हंदवाड़ा था, राजवाड़ था, कुपवारा था, विलगाम था, मागाम था, मावर था, जहां जहां पर हमारे लड़के हर जगह पर पहुंचे और इन्होंने हुकूमत को हर पल बाखबर रखा यहाँ के हालात से। डॉक्टरों का आलमी दिन, डॉक्टरों की खिदमात को आज याद किया गया और कुपवाड़ा में इंडियन रेड क्रॉस डे आज मनाया गया, जहां रेड क्रॉस से वाबस्ता शख्सियात के अलावा ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा भी मौजूद रहे। तरबियती प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को रेड क्रॉस की इफादियत बताई गई, अहमियत बताई गई और अहमियत और इफादियत बताते हुए बताया गया कि रेड क्रॉस एक ऐसा शोबा है जो फर्स्ट एड में पहली सफ़ पे खड़ा होता है। और यहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी देने के वाले से बताया गया कि यहाँ नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आफात समावी के दौरान अपनी खिदमत दे सकें, अपने आप को और अपने आसपास को बचा सकें। कुपवाड़ा में आफात समावी से बचने और बचाने की तरगीब, लेकिन आफात समावी का एक झटका आज सुबह लगभग 9 बजे भी देखने को मिला। भूचाल का झटका 4 की रेक्टर स्केल पर उसकी रफ्तार 4, लेकिन सुबह ठीक 9 बजे के आसपास इस झटके ने कई के होश भी उड़ा दिए। और अगर झटके की बात करें तो झटका प्रंग के ख़ानदान को भी लगा है, होश उड़े हुए हैं क्योंकि उनका बच्चा गायब हो चुका है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए अपील भी करे थे,
बता भी रहे थे कि उनके बच्चे को वापस लाने की तरगीब दी जाए, ढूंढने की कोशिश की जाए। याद दिलाना चाहेंगे प्रंग के ही इलाके में पिछले दिनों श्रीनगर के बिमना के इलाके का एक नौजवान, एक स्कॉलर भी गायब हुआ है। तब से लेकर उसका आज तक पता नहीं है। पुलिस ने बाद में यही बताया कि उसने मिलिटेंट तंजीम ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो सका है, किसी तरह से भी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है कि वाकई उसने मिलिटेंसी ज्वाइन की है या नहीं। और प्रंग के लोग आज श्रीनगर में मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि सरकार तक अपील कर रहे थे कि मामले को संगीन सूरत में देखने की ज़रूरत है। नाम नूरुल हसन, मनाजिस नूर मोहम्मद, रोजान से प्रंग कंगन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। में तारीख द्राव 8 बजे गर बत तुन सन्न गाड़ी गाड़ी तत पे ाना अमिस गवर्नमेंटस एडमिनिस्ट्रेशनस कर बाजियाब बे अगर तुलमुत कुछ मकसद खतर तिम अर्ज करान हालात यम हालात अमिस मोज बहुत बेमार मे 4 तकलीफ कैंसर पेशेंट म्यादस घर मे बड़ मोल मोल मोज खानर ना खानर कर बच्चस सच जाम सो 2 वरिश 3 वरि गस खानरस। चलिए, अवामी मामलात, लेकिन अवामी मामलात के साथ साथ पानी की परेशानी बराबर है। न जाने सरकार पानी के मामले को लेकर पानी पानी क्यों नहीं हो रही है, क्यों आवाम को पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। बटमालू में भी पानी नहीं है, लाल बाज़ार में भी पानी नहीं है, और श्रीनगर की बात अपनी जगह पे जहां मीडिया और दूसरे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन गाँव देहात में भी पानी की परेशानी है। और पानी की इस परेशानी से लोग आए रोज़ हमें बताते रहते हैं कि बात उनकी सरकार तक पहुँचाई जाए। लगभग वादी के हर इलाके से इन दिनों जहां सैराबी पानी यानी खेतों को सिंचाई का पानी पहुंचाने की ज़रूरत है, वहीं जहां कमी भी हो चुकी है, वहीं श्रीनगर के साथ साथ ज़िला कश्मीर वादी के दूसरे अजला से भी पीने के पानी की किल्लत बराबर महसूस की जा रही है। लेकिन पानी के साथ साथ बात हम ज़रूरी ये भी करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ क्या कितने सिस्टम के कितने पेच ढीले हैं। हंदवाड़ा के छोटीपोरा का, लंगेट इलाके का ये ख़ानदान, और ये ख़ानदान पिछले 5 सालों से बकौल उनके सरकारी दफातर के चक्कर काटते काटते थक गया है। इंदिरा आवास योजना के तहत इनको भी उम्मीद थी कि इनका भी घर बनेगा, झोंपड़ा घर में तब्दील होगा, लेकिन सरकारी दफातर की फाइल पूरी या यूँ कहें तो खानापुरी, और उस खानापुरी में इस गरीब की किसी ने नहीं सुनी, और आज तक इसका झोंपड़ा उसी तरह रहा जिस तरह पहले दिन था। अयाल बड़ा खाने पीने के लाले, उस पर कभी कश्मीर की सूरत-हाल, कभी कोविड की मार, और सारे के बीच में सरकारी अताब भी, मुलाजमीन का ताब भी, एडमिनिस्ट्रेशन का ताब भी। और यही बात वो हम तक, हमारे ज़रिए गवर्नर तक, LG तक पहुंचाते हुए अपील कर रहे थे कि शायद उतर जाए किसी न किसी के दिल में उनकी बात। तो वही तुम आए कहाँ थी दरखास्त BDO सबस बो DC सबस नश बो तो पन्ने जगह में ज़बरदस्त खुशी, मगर हम दिवान बड़ी बसान दिवान कि दिवान बड़ी बसान वात गरीब नश, मगर योर हसा कह मदद कर। तो बस गुजारिश कि मे गो आय मे तुम बेहका मकान बह खाम शुर बच्चे 7 बज तो 3 शहरस मज। तो वही तुम हसा पढ़ान सबक तो नशम मदद कर कह चीज। तो यप किताब आब आब बर्ज स3 शहरस वसान बे सुपाश शीन ये तल ये जबरदस्त मुश्किल तल अता आब। तो बस कर गुजारिश गवर्नमेंटस कि मे गो मदद गन दस्ती। चलिए, हर कोई परेशान, ठेकेदार परेशान, ट्रांसपोर्टर परेशान, दुकानदार परेशान, और होगा क्यों नहीं। दुकानदार ने दुकान खोली, ख़रीदार कहाँ से लाएगा। ट्रांसपोर्टर गाड़ी चलाने और न चलाने के बीच में फंसा हुआ है। ठेकेदार की बिलें कई सालों से पड़ी हुई हैं, और आम आदमी की बात तो कोई करता नहीं है। लेकिन जब आम आदमी की बात की जाए तो श्रीनगर और जम्मू की कौमी शाहरा पर चलने वालों की बात भी की जा सकती है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर होटल वगैरह जो होते थे वो बंद हैं कोविड की वजह से। फिर कोई मजबूरी
के आलम में इस शहर पर सफ़र करे तो करे भी कैसे, क्योंकि जम्मू से निकला सफ़र जब श्रीनगर पहुंचता है तो रास्ते में उसको कहीं भी बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। वाशरूम तो अलग बात, बाथरूम नहीं है। और हद ये है कि सरकार के कुछ जगहों पे जो गेस्ट हाउस बने वो भी बंद रखे हैं। खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी है रास्ते में वाशरूम बाथरूम की फैसिलिटीज़ हो। और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इन दिनों जो भी जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सी ख़वातीन ने हमारे ज़रिए सरकार तक की बात पहुँचानी चाहिए कि बहुत अजाब होता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर, जहाँ झटके लगते ही लगते हैं, वहीं वाशरूम और बाथरूम की फैसिलिटी न होने की वजह से बहुत मुश्किल से उनका ये सफ़र कटता है। और सरकार से बात उन्हें पहुंचाने की गुजारिश भी की, लेकिन इसी गुजारिश के साथ अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।